स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जो बाइडेन ने भारत को लेकर दिया पहला बयान, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने भारत के लिए क्या बयान दिया है। साथ ही दोस्तों पबजी की हो रही है वापसी, गेम खेलने वालों की आईडी को लेकर आई अच्छी खबर। तो कौन सी अच्छी खबर है और पबजी कॉर्पोरेशन की ओर से आपको क्या खुशखबरी मिल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 24 घंटे में 2 बैंकों पर एक्शन, लक्ष्मी विलास के बाद आरबीआई ने लगाई इस बैंक पर भी पाबंदी। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, नहीं मिले 2000 रुपए तो इन नंबरों पर करे फोन, आपको भी मिल जाएंगे पैसे। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों चीन पर अमेरिका का भयंकर पलटवार, सीमा के अंदर घुसकर दी चेतावनी। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, जो बाइडेन ने भारत को लेकर दिया पहला बयान, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। दोस्तों अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। देश में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने मोदी की बधाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया और दक्षिणी एशियाई मूल की पहली उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने और उसे विस्तार देने की इच्छा व्यक्त की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पबजी की हो रही है वापसी, गेम खेलने वालों की आईडी को लेकर आई अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से पबजी को दोबारा लॉन्च होने की खूब चर्चा हो रही है। पबजी खेलने वाले अब बेसब्री से अपने फेवरेट गेम के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी खबर आ रही है कि गेम खेलने वालों के आईडी को लेकर एक अच्छी खबर आ गई है। आइए बताते हैं कि रीलॉन्च से पहले हो रही हलचल के बारे में। दरअसल इनसाइडर स्पोर्ट्स के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया में यूजर्स की पुरानी आईडी ही काम करेगी। गेम खेलने वालों को अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। पबजी ग्लोबल में अब तक इस्तेमाल हो रही आईडी से ही इंडियन वर्जन भी चलेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया एक अपडेट वर्जन होगा, वही रीलॉन्च हो रहा इंडियन वर्जन ग्लोबल वर्जन से अलग होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 24 घंटे में 2 बैंकों पर एक्शन, लक्ष्मी विलास के बाद आरबीआई ने लगाई इस बैंक पर भी पाबंदी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास के बाद एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि ये पाबंदी महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगी है। आरबीआई के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 माह तक प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार अब यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण या कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और न ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। हालांकि आरबीआई ने पाबंदी का आधार नहीं बताया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, नहीं मिल रहे 2000 रुपए तो इन नंबरों पर करे फोन। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक 11.17 करोड़ किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की। दरअसल सभी 14.5 करोड़ खेतीहरों को इसका लाभ दिया जाना है। अगर किसी किसान को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं मिला है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा और उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपकी बात ये लोग भी नहीं सुनते हैं तो आप इससे जुड़ी हेल्पलाइन पर भी फोन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ईमेल pmkisan/ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी बात न बने तो इस सेल के फोन नंबर 011/
233-81-092 पर डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये फ्रॉड नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करता रहता है। इसी क्रम में एसबीआई ने मंगलवार को एक और ट्वीट जारी कर अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है, ऐसे में ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। वहीं एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा, बैंक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया से सतर्क पर रहे और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश के बहकावे में न आए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होना सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं, वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्या मान लिया जाए कि ऐसा व्यक्ति किसी को कोरोना नहीं फैला सकता? वैज्ञानिक इससे कतई सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं देती है, बल्कि ये झूठी उम्मीद पैदा करती है। इसलिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद व्यक्ति को उतनी ही सावधानियां बरतनी चाहिए जितनी अन्य लोगों को। बता दें कि नेचर के ताजा अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में यह हलचल देखा गया है कि लोग ऑफिस जाने, डिनर करने या अन्य आयोजनों में जाने के लिए कोरोना टेस्ट कराते हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर निश्चित हो जाते हैं। भारत में भी यह पाया गया है कि वीआईपी शादियों एवं समारोह में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर एंट्री दी जा रही है और यह मान लिया जाता है कि समारोह में सब नेगेटिव रिपोर्ट वाले हैं तो सब सुरक्षित है, इसलिए वहां कोरोना फैलने का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी की कोरोना रिपोर्ट यह तय नहीं करती है कि वे कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता है और वे संक्रमण नहीं फैला सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो रहा है चीन का कोरोना वैक टीका, जानिए इससे जुड़ी बातें। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के लिए कोरोना वैक टीके के प्रारंभिक चरण के क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों में दावा किया गया है कि वैक्सीन अब तक सुरक्षित साबित हुई है। इसने 18 से 59 वर्ष के स्वस्थ लोगों के एंटीबॉडीज विकसित की है। लांसेट इंफेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार संक्रमण का टीका बनाने की दौड़ में शामिल कोरोना वैक के पहले टीकाकरण के 28 दिन के भीतर ये लोगों में एंटीबॉडीज प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। चीन के जिंग्यासू प्रोविंशियल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के शोधकर्ताओं ने सर्वाधिक एंटीबॉडीज प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा डोज का पता लगाने का दावा किया है। अध्ययन में सह लेखक फेंग कई जू ने कहा कि हमारा अध्ययन बताता है कि कोरोना वैक की 2 खुराक से 14 दिन के अंतराल में दिए जाने पर यह टीकाकरण में 4 सप्ताह के भीतर सर्वाधिक एंटीबॉडीज प्रतिक्रिया पैदा करने में सक्षम है। पीएम मोदी आज बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जानिए क्या है इसका उद्देश्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी बेंगलुरु टेक समिट के 23वें संस्करण का डिजिटल अनावरण करेंगे। इस दौरान मोदी तकनीकी शहर में होने वाले कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री मोदी राज्य के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का डिजिटल रूप से उद्घाटन करेंगे और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के 25 देशों के प्रमुख विदेशी प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कन्फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट गाय परमेलन भी शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिका ने चीन की सीमा में घुसकर दी चेतावनी, गरजे बम वर्षक विमान। जी हां दोस्तों, अमेरिका में भले ही सत्ता हस्तांतरण को लेकर सियासी संकट चल रहा है, लेकिन चीन को लेकर उसकी नीति स्पष्ट है। फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में चीन की वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में 2 लंबी रेंज वाले बम वर्षक विमान भेजे थे। अमेरिका का यह कदम एक तरह से चीन को खुली चेतावनी है कि यदि वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो US एयरफोर्स उसे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। अमेरिकी विमान ऐसे समय में चीनी हवाई सीमा में दाखिल हुए जब ड्रैगन एक बड़ा नौसेना अभ्यास कर रहा है। फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स ने मंगलवार सुबह बताया कि 2 US FB-1 बम वर्षक विमानों ने चीन में ADIZ में प्रवेश किया और कुछ ही देर बाद वापस लौट गए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।